इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब ने बड़े मनोयोग पूर्वक इस ग्रंथ की रचना की है। बहुत ही सुलझे हुए उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे। फिर ये बात कहना चाहूँगा मैं कि विद्वान थे का अर्थ ये नहीं समझना कि गृहस्थ थे। मुनि भी विद्वान हो सकते हैं, आचार्य भी विद्वान हो सकते हैं, लेकिन सच में उनका ज्ञान, उनका क्षयोपशम, उनके विचार वो बहुत उत्तम रहे हैं। उन्होंने बहुत बातें ऐसी लिखी है जो बातें अध्यात्म के सिद्धांतों को पुष्ट करने वाली है। माने किसी भी लेखक की प्रामाणिकता उसके लेखन से होती है, किसी भी वक्ता की प्रामाणिकता उसके वचन से होती है। माने किसी भी रूप में इनके वचनों में, इनके लेखन में, इनके द्वारा प्रतिपादित चिंतन में हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती। कोई ऐसा नहीं लगता है कि इसमें ये दोषण रह गया और इसलिए पता नहीं ये कैसे थे। कोई विचार करने की बात नहीं है। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। प्रतिमाओं का प्रकरण चल रहा है। प्रतिमाएं और आजकल तो प्रतिमाओं का कोई सीजन नहीं है, जब देखो तब प्रतिमाएं। अरे वो नियम वाली प्रतिमाएं भी और पंचकल्याणक भी देखो, जहाँ देखो वहाँ खूब प्रतिमाएं हैं चारों तरफ। लेकिन यहाँ भावों की प्रमुखता पूर्वक जीवन में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचरण पालन करने की बात कही जा रही है। इस संबंध में 7 प्रतिमाओं की चर्चा, माने ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक की चर्चा बहुत विस्तार से, अपेक्षित विस्तार से हम कर चुके हैं। और ये 8वीं प्रतिमा जिसका नाम आरंभ त्याग प्रतिमा है, ये चर्चा भी हमने आप लोगों के बीच में शुरू कर दी थी। पिछले प्रवचन में हमने ये कहा था आपसे, भाई आरंभ त्याग है, आरंभ त्याग। तो आरंभ त्याग मैंने किसी काम को शुरू ही नहीं करना। अरे आरंभ मतलब शुरू करना नहीं है। आरंभ माने पाप क्रियाएं, पाप क्रियाओं को आरंभ कहते हैं। आरंभ किसे कहते हैं? किसी कार्य के शुरू करने को भी जगत में आरंभ कहा जाता है, लेकिन यहाँ आरंभ शब्द का प्रयोग व्यर्थ की उठापटक से है। यहाँ आरंभ शब्द का प्रयोग हिंसा सहित कार्यों से है। यहाँ आरंभ शब्द का प्रयोग ऐसी क्रियाओं, ऐसे कार्यों से है जिनमें खूब उठापटक हो रही हो, विकल्प संकल्प बहुत हो रहे हों, हिंसा बहुत हो रही हो, प्रमाद प्रमुख हो रहा हो, जीवों की विराधना हो रही हो, इंद्रिय विषयों में वो सब प्रमाद है, वो सब आरंभ है। भैया खाम के आरंभिक क्रियाएं मत करो। आरंभिक क्रियाएं मत करो मतलब ऐसे काम मत करो जिन कार्यों को करने में बहुत जीवों की विराधना होने का प्रसंग बने। खान पान भी हो सकता है, व्यापार आदि भी हो सकते हैं। वैसे व्यापार आदि से निवृत्ति होने के बाद भी आरंभ से निवृत्ति होना ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि आपने व्यापार से निवृत्ति तो कदाचित ले ली। किस लिए ले ली? कि बाप दादाओं का कमाया हुआ बहुत धन था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, अपने को क्या ज़रूरत है कमाने की, बंद कर दिया। काम नाम तो कुछ नहीं किया, लेकिन नहाएगा तो, कपड़े तो धोएगा, झाड़ू पोंछा बर्तन तो होंगे, ये सब घर के काम तो होंगे ही। तो आरंभ से बचना बड़ा एक कठिन काम होता है। ये 8वीं प्रतिमा वाला इतना उत्कृष्ट जीव हो गया है। इन 8वीं प्रतिमा वाले के जो परिणाम हैं वे इतने भीग गए हैं अंदर से कि अब उन्हें विकल्प भी नहीं आता नहाने धोने संबंधी भी क्रियाओं में उलझने का। नहाता तो है रोजाना। मैंने चर्चा की थी, पीछे ऐसा प्रश्न उठाया था कि साहब वो नहाता है कि नहीं नहाता है? बराबर नहाता है, बराबर नहाता है। अनर्थ दंड में तो बिना मतलब की क्रियाएं हैं। अनर्थ दंड में तो जीवन उपयोगी नहीं है, उन्हें अनर्थ दंड कह करके पुकारा। यहाँ जीवन उपयोगी हैं लेकिन हिंसक हैं, उन्हें आरंभ कहा। प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं कि अनर्थ दंड और इस आरंभ
इनमें क्या फ़र्क है? माने उसमें तो खाम-खामी ज़मीन खोद रहे हो आप, चलते फिरते हुए पेड़ की पत्तियां तोड़ रहे हो, वो आरंभ नहीं है, वो तो मूर्खताएं हैं, या क्या कहेंगे, खाम-खा की खोटी चेष्टा है। बैठे बैठे कागज़ फाड़ रहे हो, बैठे बैठे कलम चला रहे हो, दरी के धागे निकाल रहे हो। अब ये इससे आपकी लाइफ का क्या लेना देना है? वो है अनर्थ दंड। तो अनर्थ दंड अलग चीज हो गई, अलग कैटेगरी हो गई। पानी चलता हुआ छोड़ दिया, ये अयत्नाचार है, अनर्थ दंड है। पंखा चलता हुआ छोड़ दिया, ये अनर्थ दंड है। जिनसे आपका किसी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं है, उन लोगों के संबंध में बहुत लाभ हो गया इसको। तो इतना क्यों हो गया? इतना नहीं होना चाहिए था। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, क्या यह अनर्थ दंड है। हमें क्या लेना देना है? कौन मंत्री बन रहा है, कौन क्या हो रहा है, कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन सी पार्टी आ रही है सत्ता में, ये सब अनर्थ दंड है। वो विकथाओं को भी ले सकते हैं उसमें अनर्थ दंड में, लेकिन ये आरंभ है। आरंभ वो है जो काम से काम, जो अपने काम से काम रखने की कहते हैं ना। तुम्हें क्या मतलब है इस काम में, तुम्हें क्या लेना देना है इनसे? कुछ भी कर रहे होंगे तो कुछ भी कर रहे होंगे, तुम्हें क्या लेना देना है? ये जो बात कही गई है, ये है अनर्थ दंड के संदर्भ में। बोले काम तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ में? सड़क चलते हुए व्यक्ति के, दो व्यक्ति लड़ रहे थे आपस में, और तुम बीच में तुमने जाकर के टांग फंसा दी, तुम पिटा करके आ गए, तुम्हारा क्या लेना देना था उसमें? बोलो, तो कुछ भी लेना देना नहीं था भाई विवेक जी। मैंने क्या, क्यों तुमने जबरदस्ती जबान लड़ाई? तुमने क्यों बीच में बोला? दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे ना, ये अनर्थ दंड हो गया। ये अनर्थ दंड मतलब बिना मतलब की पिटाई, अनर्थ दंड मतलब खाम खां की गड़बड़, अनर्थ दंड मतलब बिना मतलब सजा का हकदार हो गया। अरे नहीं, बिना मतलब नहीं यार, मुझे तो नहाना ही था, क्या बात कर रहे हो आप? बिना मतलब नहीं, मैं अपने कपड़े नहीं धोऊंगा क्या? बिना मतलब की बात नहीं कर रहे, झाड़ू पोंछा तो करूंगा, साफ सफाई से तो रहूंगा। ये है आरंभ। अब क्या नहाना बंद कर दे आरंभ त्याग वाला? नहाना बंद नहीं करेगा, लेकिन नहाने में शैम्पू है, साबुन है, आधे आधे एक एक घंटे तक नहा रहा है, और पानी वाथा बह रहा है, उसके नहा रहा है वो। अनर्थ दंड वाले का कुछ भी नहीं था और नल चालू था क्या? और ये नल के नीचे बैठा है और नल चालू है, इतना फर्क है। क्या फर्क है दोनों में? अनर्थ दंड वाले का तो नल नहीं आ रहा था, चालू छोड़ दिया, अब चले गया, अब पानी बह रहा है पीछे से, जब नल आया तो बहने लग गया पानी, यह अनर्थ दंड हो गया। अब अनर्थ दंड थोड़ी ना कर रहा हूं, लेकिन 2 4 5 7 बाल्टी से नहा रहा हूं, क्या? तो अनर्थ दंड थोड़ी ना किया, आखिर काम में लिया है, आखिर उपयोग में लिया है। अरे लेकिन कम से कम चल सकता था, खाम में ज्यादा अनर्गल चेष्टा की कहाँ जरूरत थी, क्या? तो इसे यहाँ आरंभ त्याग के अंतर्गत लिया है। बहुत मार्मिक स्वरूप है जी। जीवन बदल जाए, जैन चरणानुयोग जिनके जीवन में हो, जिनके जीवन में ये चरणानुयोग होता है, चरणानुयोग पाला जाता है, उनका अंतर्बाह्य जीवन बहुत उत्कृष्ट हो जाता है, अंतर्बाह्य जीवन उनका पवित्र हो जाता है, क्या अद्भुत होता है जीवन। इसलिए चरणानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय नियमित क्रम में होना चाहिए। द्रव्यानुयोग भी नियमित होना चाहिए और चरणानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय भी नियमित होना चाहिए। प्रतिदिन दिने दिने वाली बात है। प्रथमानुयोग ऑप्शन है तुम्हारे पास में, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, कभी पढ़ो कभी नहीं पढ़ो, निषेध नहीं है। जब कभी पढ़ लिया फिर रोक दिया, फिर 2 4 महीना नहीं पढ़ा, फिर मन लगा तो फिर कहानियाँ पढ़ने लग गए, कोई वो पढ़ने लग गए, अपन कथाएं पढ़ने लग गए, पुराण पढ़ने लग गए। ऐसे ही करणानुयोग भी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन चरणानुयोग तो ऐसा है कि रोज वैराग्य का माहौल बनता है, परिणाम भीगते हैं, अधिक प्रयोजनवान है। बराबर चरणानुयोग की सावधानियां मिलती है, सीखने को मिलता है, नई बातें सीखने को मिलती है, नया आचरण, प्रवृत्ति, योग्यता, क्रियाएं। और फिर एक बात ये भी तो है उल्लास भाई, ये कोई क्रियाओं में उलझने के लिए नहीं है, अपितु उलझी हुई क्रियाओं से निकलने के लिए भी है चरणानुयोग। अब कैसे देखो, उल्टी बात कहता हूं, क्या लगता है
अध्यात्म विशेष गहराई से पढ़ने वाले लोगों को, ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, ऐसा लगता है अरे यार क्या चरणानुयोग के अंदर ये करो ये नहीं करो, ये क्रियाओं के अंदर उलझा रखा है, क्या लेना देना है, खाओ पियो ऐसे उठो बैठो चलो, क्या क्या लेना देना है इन सब क्रियाओं में। तो ये तो खाम की चरणानुयोग क्रियाकांड में फंसा दिया जबरदस्ती लोगों को। बंद करो, कोई धर्म थोड़ी ना होता है इससे। अब अति अध्यात्मवादी ये कहेंगे। हम कहते हैं सुनो, आपकी बात को बल मिलेगा चरणानुयोग पढ़ने से। बोले कैसे? कि चरणानुयोग पढ़ने से ये पता लगेगा कि ये जो मैं आचरण खींचतान के पालन करने की चेष्टा कर रहा हूं, ये आचरण अभी मेरी भूमिका में पल ही नहीं सकता। मैं क्यों खींचने की कोशिश कर रहा हूं? मेरी भूमिका यदि अभी पहले गुणस्थान की है तो पहले गुणस्थान की भूमिका में 7वें गुणस्थान जैसे परिणाम कैसे आ जाएंगे? अब चरणानुयोग सिखा रहे हैं, ले मत लेना, कर मत लेना, तेरी भूमिका नहीं है, अभी अंदर से विशुद्धि नहीं है, फिर परिणाम बिगाड़ेगा, फिर खींचतान करके पालन करने की चेष्टा करेगा, फिर ऐसा करेगा कि व्रत भंग करेगा, फिर दोष लगेगा उसके अंदर, फिर प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप लगेगा। बात समझना भाई, कुछ कह रहे हैं हम, राजेश जी साहब कटनी वाले, बोलो। माने बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। चरणानुयोग क्रियाओं की प्रधानता से बात करता है तो चरणानुयोग क्रियाओं पर लगाम भी लगाता है। क्या? अब बोलो, क्रियाओं की प्रधानता से चर्चा करता है, ये तो आपने खूब बातें सुनी होगी, लेकिन क्रियाओं पर लगाम लगाता है, ये बात आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ये तो हमारे यहाँ मिलेगी। चरणानुयोग क्रियाओं पर लगाम लगाता है। चरणानुयोग ये कहता है कि मत करो, चरणानुयोग कहता है कि कम करो, कि हाँ शक्ति से ज़्यादा मत करो, खींचतान के मत करो, कीजिए शक्ति प्रमाण, क्या अनर्गल क्रियाएं मत करो, खींचतान करके भूमिका चौथे की पाल रहे हो, 5वां भूमिका 5वें की जबरन पालन करने की चेष्टा कर रहे हो, 6वां 7वां, तो बोले तीव्र कषाय के बिना ये पालन नहीं होता है। क्या? तो बोले ये सब बातें जो है ना समझने योग्य है, गहरी बातें हैं जी, और बहुत अभ्यास की अपेक्षा रखती है। और फिर क्या होता है, चरणानुयोग की बातें नियमित पढ़ते रहने से ऐसा तो है नहीं कि रिपीटेशन होता है, क्या रोज कुछ ना कुछ नई बातें आती ही है। और कोई बातें यदि कदाचित महीने 2 महीने 6 महीने पहले सुनी भी हो तो इतनी उपयोग में नहीं रहती है, वही वास्तव में मतलब कहीं ना कहीं नए एंगल से सामने आती है, वापस मोटिवेट करती है, ये सब है। चलो, आरंभ त्याग में हमने कितनी बात कही थी। 2 तरह के आरंभ त्यागियों को देखा था, एक तो 8वीं प्रतिमा वाला घर में रहे और एक 8वीं प्रतिमा वाला गृह त्यागी हो। इन दोनों में भी फर्क पड़ता है। जो गृह त्यागी है वो तो 9 कोटि पूर्वक विशुद्धता को पालने वाला होता है, और जो घर में रहने वाला होता है उसके जीवन में 6 कोटि पूर्वक ही पालन हो सकता है। ये बड़ा एक गजब का वाक्य 671 नंबर पेज पर पढ़ा था, वहीं से आगे बढ़ाएंगे अभी आज अपन चर्चा को। ऐसा लिखा था, कभी भी ऐसा नहीं कहता कि तुम ऐसा करो और या कराओ, दूसरे से करा लेना। आरंभ का त्याग कर दिया है, मैं आरंभ का उपदेश कैसे दे सकता हूं? नियम सार में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी, क्या मुनिराज त्यागी होकर के, संयमी होकर के कैसे उपदेश देवे जगत के जीवों को, हिंसा का आरंभ क्या कहाँ है, ये बनाओ वो बनाओ, धर्मशालाएं बनाओ और दुनिया भर के आए। अरे भैया, ये सब आरंभिक क्रियाएं हैं। चाहनेगा कौन, बनाएगा कौन, उसकी तराई कौन करेगा, कितना पानी डुलेगा, कितने आडंबर होंगे उसके अंदर। ये महाराज लिख रहे हैं, सूर्य सागर जी महाराज, कि 8वीं प्रतिमा के पहले तक ये जीव आरंभिक क्रियाओं को कदाचित कर सकता है, कदाचित करा सकता है, कदाचित कराने का उपदेश दे सकता है, लेकिन 8वीं प्रतिमा धारण करते ही अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का हम आरंभिक क्रियाओं का उपदेश नहीं दे सकते। क्या है? क्या लिख रहे हैं कि ये सूर्य सागर जी महाराज कहाँ से आए हैं यार, ये कौन से क्षेत्र से आए हैं यार, ये कौन से संघ के महाराज हैं, ये कैसी बातें लिख रहे हैं
ये ऐसे कैसे लिख करके जा सकते हैं, ये ऐसी बातें कैसे लिख सकते हैं कि करो मत कराओ मत। क्या बताएं भाई साहब, क्या बातें तो लिखी है। वर्तमान के ही महाराज हैं, अभी के ही महाराज हैं, अभी अभी हुए हैं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साधर्मी हैं जिन साधर्मियों ने उनको आहार दिया है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साधर्मी वर्तमान में हमें मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने बचपन में उनको सुना है, उनको देखा है, उनका समागम प्राप्त किया। ऐसे ऐसे बहुत मिलते हैं, ऐसे साधर्मी आज भी हमारे को मिल रहे हैं, अभी भी। ये वही थे, हमारे यहाँ आते थे, वो उन्हीं की स्थापना कराई हुई है, उन्हीं की ये की हुई है। ऐसे ऐसे सारे लोग कोटा के अंदर, भीलवाड़ा में, इधर राजस्थान में, यूपी के इधर बहुत लोग मेरे को ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा जीवन था, बहुत अच्छा आचरण था। ऐसा फिरोजाबाद से बोलो विपिन भाई। तो ये कितना लोग कहते हैं तुम इनको नहीं मानते हो, तुम उनको नहीं मानते हो, तुम इनका वंदन नहीं करते हो, तुम उनको नहीं करते हो। कौन किसको क्या नहीं करता है भाई, सच्ची बात बतलाओ। बड़ी गजब की बातें हैं। देखो शिवपुरी जिले के थे महाराज, सही कह रहे हैं सिंगई जी, क्या आपके शिवपुरी जिले के ही थे। श्योपुर के पास के थे, वही शिवपुरी, हाँ वो वही बेल्ट वही है। चलो आरंभ त्यागी 671 नंबर पेज और पैराग्राफ नंबर 3, तीसरा पैराग्राफ देखिए। आरंभ त्यागी श्रावक के क्या कह रहे हैं? आरंभ त्यागी श्रावक के धार्मिक आरंभ में जैसे देव पूजा के लिए जल भरकर लाना, द्रव्य को शोधना, फटकना, इसमें भी हिंसा जरूर हुआ करती है तथा गृहस्थ अवस्था में रहता है। तब कुटुंब में कृषि, वाणिज्य आदि का बादर दोष तो आरंभ त्याग छूट गया। बादर दोष मतलब मोटा मोटा तो छूट गया, परंतु सूक्ष्म दोष रहता है। माने आरंभ त्यागी है ना, तो आप ये नहीं हो सकता इन आरंभ त्यागी के जीवन में कि वो पूजन ही नहीं करे। तो सामग्री धुल रही है, पानी भी लग रहा है उसके अंदर, सामग्री गीली भी हो रही है, और कुटुंबादिक के जो कार्य होते हैं उनमें भी थोड़े थोड़े से दोष सूक्ष्म रीति से लग जाते हैं, मोटे मोटे तो नहीं लगाता है वो। बादर दोष तो छूट गया, कृषि, वाणिज्य ये सब तो छूट गया, इनका तो त्याग हो गया है, ये आरंभ तो छूट गया, परंतु सूक्ष्म दोष रहता है, सूक्ष्म दोष रहता है जो 11वीं प्रतिमा तक लग ही जाता है, यहाँ टलता नहीं है। इस प्रकार पंडित जयचंद जी छावड़ा सर्वार्थ सिद्धि की टीका में लिखते हैं। पंडित जयचंद जी छावड़ा लिखते हैं सर्वार्थ सिद्धि, एक ग्रंथ है पूज्यपाद आचार्य का, उसकी वचनिका लिखी है पंडित जयचंद जी छावड़ा ने। उसका हिंदी होकर के उसका संपादन किया है हमने, ऐसा ग्रंथ है मोटा, हमारे द्वारा संपादित है। इन्होंने मूल में ढूंढारी पुरानी भाषा में लिखा था, और उसको हमारे धन कुमार जी जैन साहब थे, सूरत वाले, जयपुर वाले जो आप कहें, उन्होंने उसका वो किया, अनुवाद किया, और उसको पूरे को उनकी ओरिजिनल प्रति से मिलाकर, ढूंढारी भाषा की सदाशिवदास जी की, उससे मिलाते हुए उसका पूरे का संपादन, करेक्शन, सुधार, उसको हमने उस पर काम किया है काफ़ी। सर्वार्थ सिद्धि वचनिका, ये जयचंद जी छावड़ा की, उसमें ये क्या लिखते हैं वो देखो। 11वीं प्रतिमा के अंत में जब ये दोष छूटते हैं, वहाँ ही व्रत महाव्रत रूप में परिणत हो जाते हैं। क्या जब ये दोष छूटते हैं ना, तब ये व्रत महाव्रत रूप से परिणमित हो जाते हैं। ये ख्याल में आ रही है क्या बात? माने अणुव्रत थे अभी तक, तो अणुव्रती था, या समझ लीजिए प्रतिमाधारी था, अब 11वीं प्रतिमा तक पहुंच गया। अब आगे जैसे ही ये दोष भी निकलने लगे, अब महाव्रत में ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये त्यागी होकर के मुनि हो जाएगा। ये जयचंद जी छावड़ा तो हमारे ही मंदिर के विद्वान है भाई, टोडरमल जी वाले ही मंदिर के विद्वान है जयचंद जी छावड़ा। क्या माने वहाँ इन्हीं ये दो ज़बरदस्त विद्वान रहे उस मंदिर के, जिन्होंने ये काम किए हैं, टोडरमल जी और जयचंद जी छावड़ा। और इनकी वहाँ परंपरा आज भी चलती है, इनके हस्तलिखित ग्रंथ हमारे वहाँ आज भी मौजूद हैं, टोडरमल जी के भी, जयचंद जी छावड़ा के भी। इनकी वचनिका है, वचनिका के क्षेत्र में जयचंद जी छावड़ा साहब ने कोई अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य किया है।
पुराने प्राचीन ग्रंथों का हिंदी और तात्कालिक भाषा में कन्वर्ट करके उनके ऊपर व्याख्याएं लिखने का बहुत बड़ा काम किया है जयचंद जी छाबड़ा ने। टोडरमल जी की मौत के समय करीब 14-15 साल के रहे होंगे ये, बस इतने छोटे ही थे। और ये स्वयं बताते हैं जयचंद जी छाबड़ा साहब कि जिस समय संवत 1821 में जयपुर में इंद्रध्वज विधान हुआ था बहुत बड़े लेवल पर टोडरमल जी के सानिध्य में, मोती डूंगरी पर, वो जयपुर के बाहर था, जयपुर चार दीवारी के बाहर था वो क्या। और उस जगह पर बहुत कम से कम 10,000 लोग उपस्थित हुए थे उस ज़माने में, उस समय उस विधान में। और उसका प्रकरण मैंने एक गुमानी राम और गुमान पंथ आमना है, इस पर एक प्रवचन शायद मेरा आप लोगों ने सुना होगा, यूट्यूब पर है, कुछ विशिष्ट प्रवचनों में होगा। पहले उसको किया था, वो चलाया था मैंने गुमानी राम जी के मंदिर से। उसमें मैंने तात्कालिक परिस्थितियों की चर्चा की, गुमान पंथ की चर्चा की, गुमानी राम जी के मंदिर की चर्चा की और उस इंद्रध्वज विधान की चर्चा की मैंने। उसमें ये जयचंद जी छाबड़ा साहब 11 साल की उम्र में सम्मिलित हुए थे। जब टोडरमल जी साहब ने वो विधान कराया तो 11 वर्ष की उम्र में उस समय जयचंद जी छाबड़ा साहब उसमें मौजूद थे। और पता है, जिन लोगों को ऐसा लगता है बुढ़ापे में नहीं हो सकता, हम काम नहीं कर सकते, बुढ़ापे में याद नहीं होता, अब इस उम्र में कुछ हो नहीं सकता, उन लोगों के लिए ये जयचंद जी छाबड़ा ये आदर्श हैं। इन जयचंद जी छाबड़ा साहब ने अपनी उम्र के 60-65 वर्ष की उम्र में जाकर कलम हाथ में ली। उससे पहले कुछ नहीं लिखा, उससे पहले कोई काम नहीं किया इन्होंने। और 60-65 साल की उम्र के होने के बाद फिर उन्होंने लिखना चालू किया। फिर समय सार वचनिका, फिर सरवार सिद्धि वचनिका, फिर अनेक ग्रंथों की और भाषा वचनिका, भक्तामर की न्याय ग्रंथों की भाषा वचनिका, ये सब बहुत काम किया इन्होंने। और 95 साल की उम्र तक, 90-95 साल की उम्र तक ये करते रहे। इसका मतलब मैं कभी कभी कहता हूँ कि टोडरमल जी के प्रत्यक्षदर्शी लोगों की यदि बात करें तो टोडरमल जी के जीवन पूरा हो जाने के 100 साल बाद तक तो रह गए, 80-90 साल तक तो, 80 साल तक तो हो ही गए क्या। तो टोडरमल जी के समय से 80 साल बाद तक वे थे। और उन्होंने अपने अंत समय में, मैंने टोडरमल जी की मौत का प्रसंग अपनी 90-95 साल की उम्र में किसी 10 साल के बच्चे को बताया हो और वो यदि आज 90 साल का हो गया हो क्या, तो ये तो अभी की बातें में तो एक ही तो स्टेप हुआ। टोडरमल जी की सारी बातें ऐसे प्रत्यक्ष दिखती, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बातें थोड़ी ने। कितने पुराने होंगे बतलाओ। आज जो हमारे यहाँ महाविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं 15-15 साल के टोडरमल महाविद्यालय में, तो ये हमारे लगभग 90 साल के दादा से बातें सुन ही रहे हैं ना। क्या 87 साल के हैं दादा, 88 रनिंग है, बोलो आप। तो लगभग 90 साल की उम्र वालों से चर्चा सुन रहे हैं 15 साल वाले ये बच्चे लोग, और सीख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, अरे हमने सुनी है। तो आप दादा कितने साल पुरानी बात बतला सकते हैं। और दादा आज भी 80 साल पहले तक की बातें बताते हैं। 80 साल पहले हमने देखा है, हमने ऐसा किया है, हम ऐसा करते थे। तो वो 80 साल पुरानी बात अब जो सीख रहे हैं वो अपने 90 साल तक बतलाएगा, तो 150 साल तक की बातें बता रहा है कि नहीं। वो 150-200 साल की बातें बता रहा है वो, 150 साल से ऊपर की। अब टोडरमल जी को मान लो 300वां जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे, जन्म को 300, तो मौत को तो 250 ही हुए हैं। 47 साल की उम्र टोडरमल जी की मानो तो मौत को तो कितने 250 साल हुए हैं। और 250 साल के अंदर अब ये 80 साल ये जयचंद जी छाबड़ा रह गए, तो 170 साल रह गए, और 90 साल के अभी मौजूद हैं, तो एक आध और कोई बीच में व्यक्ति, और इतने ही तो नजदीक हैं टोडरमल जी अपने से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।